अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर सलीम अख्तर और आप मेरा यूट्यूब चैनल अमेजोन जायंट देख रहे हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं या अगर आपका अपना अकाउंट है और आप एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग लगाई जाए, तो ये वीडियो है आपके लिए, जिसके अंदर आपको ए टू जी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशंस के साथ और कैसे ऑप्टिमाइज टाइटल और कैसे ऑप्टिमाइज की फीचर्स हम बनाते हैं और उसका कैसे हम साइज टर्म्स बनाते हैं, उन सब के साथ ये गो के एक ये लंबी वीडियो होगी अबाउट हाफ एन आवर की। लेकिन जो बंदा इस वीडियो को देख लेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह उसको सारी समझ आ जाएगी एक लिस्टिंग्स की, कि कैसे हम ऑप्टिमाइज लिस्टिंग हमने लगानी है। एक तो हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना, बाद में लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कैसे लगानी है तो इस वीडियो में आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे बारकोड मानिया डॉट को डॉट यूके, जो कि मेरी, अगर आप यूके में है तो यही है। GS1 भी एक है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है क्योंकि आपको उसकी ईयरली सब्सक्रिप्शन देनी होती है। लेकिन वो बड़े बड़े सेलर्स उसको भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बारकोड मानिया बड़ा चीप है, मतलब इनएक्सपेंसिव है। यहाँ पे देखिए, एक अगर आप लेते हैं तो 399 का बारकोड है, और 5 लेते हैं तो 799। अगर हम इसमें जो जिसकी जितनी है, जैसे कोई बंदा शर्ट्स बेचता है तो अगर 10 उसके कलर्स हैं और 5 डिज़ाइंस हैं, और या 5 साइजेस हैं 10 कलर के साथ, तो वो 50 तो एन या 50 एसेंस तो बन जाएंगी, जिसके लिए 50 यूपीसी या 50 एन चाहिए होंगे। लेकिन मेरी प्रोडक्ट एक फ़ोटो फ्रेम्स है जिस क्लाइंट की मैं लगा रहा हूँ, और ये 4 किस्म के प्रोडक्ट हैं, तो मुझे सिर्फ 4 ही चाहिए। लेकिन मैं 4 की बजाय ज़्यादा बाई कर लेता हूँ ताकि फ्यूचर में मैं और भी चीज़ें लगा सकूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं भी जाऊँगा, 1299 के हैं। तो अभी मैं ये 25 की जाऊँगा जो 1599 के हैं। तो बाई पे जाऊँगा, बाई करूँगा क्वान्टिटी ए की है 15, प्रोसीड टू बास्केट। यहाँ पे वो एग्जिस्टिंग तो नहीं हूँ मैं, न्यू कस्टमर है। यहाँ पे मैं अपनी डिटेल अभी डाल रहा हूँ। लें जी, आप देख सकते हैं ये मैंने सारा पेमेंट प्रोसेस कर दिया है। तो ये पेमेंट वाज सक्सेसफुल, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर योर ऑर्डर। तो अभी यहाँ से वो ईमेल के अंदर ये देखिए जी, सक्सेसफुल हो गई हर चीज़। मैंने बारकोड मानिया से 25 बारकोड खरीद लिए हैं। तो अब मैं ईमेल में जाता हूँ और ईमेल से चेक करता हूँ कि वो बारकोड्स मुझे मिले हैं कि नहीं मिले। ठीक है, लें जी, ये मुझे ईमेल मिल चुकी है कि आपके जो 25 बार कोड हैं 1599 प्लस 20% वैट के साथ 19 पाउंड और 19 पेंस के मिल चुके हैं। यहाँ पे कोई फाइल अटैच नहीं है, अब मुझे दूसरी ईमेल पे जाना पड़ेगा। इस ईमेल में देखें, यहाँ पे उन्होंने 25 बार कोड कि आप इससे डाउनलोड करेंगे। मैं इसको डाउनलोड करूँगा और आपको मैं एक मज़े की चीज़ अभी दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने जो नई प्रोडक्ट है उसका गूगल शीट के अंदर कैसे आप एक डाटा का एक जो सिक्योर डाटा, यानी आप डाटा को सेव, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, सर्च टाइम, वॉल्यूम, सब आप कैसे सेव कर सकते हैं, यह अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये बार कोड हम उसके अंदर जाके ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, आपको एक यूपीसी भी मिलता है और ईएन नंबर भी मिलता है। मैं तो जब 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 से काम कर रहा हूँ अमेजोन के ऊपर 13-14 साल से, मैं ईएन नंबर ही इस्तेमाल करता हूँ। तो इस वक्त भी मैं ईएन नंबर इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, यूपीसी और ईएन में कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता। ठीक है ना, तो हम जाते हैं और इस चीज़ को भी देखते हैं। जी, ये बार जी बार कोड ये मैंने सेव कर लिए हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे जो उस आइटम का स्कू बनाएंगे ना, जो हम लगाने जा रहे हैं, वो यहाँ पे स्कू उसका आएगा। तो क्योंकि ये गूगल शीट है और गूगल ड्राइव के अंदर ये सेव होती है, अगर आपकी विंडो करप्ट हो जाए, कोई भी मसला हो, तो आपके ईएन नंबर्स और जो भी डाटा है वो सेव रहेगा। जैसे ये मेरे पास क्लाइंट की प्रोडक्ट का सेव है। तो इस तरीके से हम इसका भी स्कू बनाते हैं और फिर लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। तो इसके बाद हम अमेज़न सेलर सेंटर में जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड, एवरीथिंग रजिस्टर्ड है सेलर सेंट्रल की, इस अकाउंट की, तो कहते हैं कि द प्रोडक्ट लिस्टिंग गाइड लीड्स थ्रू टू ऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रिएटिंग योर फर्स्ट लिस्टिंग्स। तो लॉन्च एड अ प्रोडक्ट टूल, कि अगर आप नई लिस्टिंग लगा रहे हैं तो क्या कहते हैं कि जी listing your first product is one of the several steps to selling on Amazon, whether you are adding a new product to the Amazon catalog or matching to an existing one. By answering a few simple questions will guide you through other important steps such as registering your brand. ये सारा कुछ हो गया मेरा। तो I am the brand owner and I have a pending or registered trademark, ये भी है। Enroll to the Amazon registry, enroll to Amazon registry पहले ही हो गया है, इसलिए एक्सक्यूज मी ये वो पहले ही बता रहा है। अब यहाँ पे क्या कहता है टू बिगिन साइज द अमेज़न कैटलॉग, ये मैंने क्रिएट न्यू लिस्टिंग करनी है। ठीक है, क्रिएट न्यू लिस्टिंग्स में आपको कहता है कि किस में क्या चीज़ आप बेचना चाहते हैं। तो कैटेगरी आपने पहले ही सिलेक्ट की हुई होगी। अब हम जिस कैटेगरी में हमने सिलेक्ट करना है उस कैटेगरी को हम उसके अंदर कंपटीशन देखेंगे कि और उसकी अवेलेबल कैटेगरीज कितनी है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए हमें amazon.co.uk में चले जाते हैं और यहाँ पे हम जो हमने बेचनी है चीज़, जिसकी लिस्टिंग लगानी, फोटो फ्रेम्स हम आते हैं। यहाँ पे जो इनको तो नहीं हमने, क्योंकि हम तो एक्चुअल बायर नहीं है तो इसीलिए हम ये स्पॉन्सर्ड को क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद हम ये अमेज़न ब्रांड को खोलते हैं और इसके अंदर इसका नोड देखते हैं। वॉल एंड टेबल टॉप पिक्चर फ्रेम्स हैं, एक ये हमारे पास खुल गई। और उसके अलावा अच्छा ये हैं जी, इसमें होम एंड किचन में, होम एसेसरीज में फोटो एल्बम्स, फिर फोटो फ्रेम्स में डॉक्यूमेंट फ्रेम्स हैं, जिग्सॉ पजल फ्रेम्स हैं और वॉल एंड टेबल टॉप फ्रेम्स। गालबन यही है उसकी जो कैटेगरीज में जो हाईएस्ट रिव्यूअर्स है, ये 12,939 इसके रिव्यूज़ हैं, 6,000 हैं, यानी कंपटीशन ज़्यादा है। हम इस जो मेन हमारी कैटेगरी है ना वो होम एंड कैटेगरी है, होम एंड किचन है। और उसके अंदर ये एक सब कैटेगरी है और फिर ये नोड है और फिर ये एंड पे सब नोड होता है। तो हमने ये फोटो फ्रेम्स को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फोटो फ्रेम्स के अंदर ये चीज़ें हैं। तो हम अगर मैं फोटो फ्रेम्स के नीचे, ये फोटो फ्रेम्स में है तो आगे आगे हम इसमें जाते हैं तो 12,000, 3,000, 2,000, 6,000, ये ऐसे काफ़ी रिव्यूज़ हैं इनकी। लेकिन हमने इसके अंदर तो लगाना है ना। अब हम डॉक्यूमेंट फ्रेम्स को सेपरेट खोलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे भी 11,000, 2,000। पहले ये होता था कि आज से 8 साल पहले हम, या 10 साल पहले, मैं कुछ डिफरेंट कैटेगरी ढूंढ लेता था। तो डिफरेंट कैटेगरी में कंपटीशन कम होता था, लेकिन अमेजोन अब इसको डिस्करेज करता है। उसकी कपल ऑफ रीजन मैंने अमेजोन की जो एल्गोरिदम है उसके अंदर दी। अमेजोन एल्गोरिदम के ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो पोस्टर फ्रेम्स के अंदर अगर आप हम आए तो हाँ ये भी चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़, यहाँ पे रिव्यूज़ थोड़े हैं, यानी पोस्टर फ्रेम्स के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे इतने ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं हैं। तो यहाँ पे दूसरे लोगों ने भी डाले हुए हैं अपने। तो मैं क्या करता हूँ, मैं, ये मेरी ओपिनियन है, यू डोंट हैव टू, आप डायरेक्ट उसमें ही लगाएं जो आपका वॉल एंड टेबल फोटो फ्रेम्स हैं, टेबल टॉप फ्रेम्स। लेकिन पोस्टर फ्रेम्स के अंदर मुझे समझ रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगेगा इसमें लगा के। तो मैं इसको पोस्टर फ्रेम्स को कॉपी करके वापस अपनी यहाँ पे आऊँगा, सर्च करूँगा
तो लें जी, ये आ गया जी पोस्टर फ्रेम्स, वही सारा एल्बम, फ्रेम्स एंड एसेसरीज, ये फ्रेम्स एंड एसेसरीज ये यहाँ पे आ गया। और उसके बाद इसको मैं करीब कर देता हूँ। उसके बाद फ़ोटो फ्रेम्स, ये फ़ोटो फ्रेम्स हैं। फिर उसके बाद पोस्टर फ्रेम्स के अंदर ये आ गया पोस्टर फ्रेम्स, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मेरी लिस्टिंग जो है ना वो शुरू हो रही है। अब यहाँ पे एक एक तो आप फ्लैट फाइल के ज़रिए भी वेरिएशन लगा सकते हैं, एक आप जो है ना वो अमेजोन सेलर सेंट्रल से भी वेरिएशन लगा सकते हैं। यहाँ से पूछ रहा है कि डज द प्रोडक्ट हैव वेरिएशंस, यस। अब ये मेरे पास इसकी जो है ना वो डुअल कैटेगरी है, मेरे पास साइजेस भी हैं और कलर्स भी हैं, ठीक है ना। मेरे पास साइजेस भी हैं और कलर्स भी हैं। अगर सिर्फ साइजेस होते तो मैं साइज तो यहाँ पे नहीं है, आइटम शेप और कलर, मैं मैंने और स्टाइल के साथ लगानी है और कलर के साथ लगानी है। एक मिनट इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो ना एक ले रहा है मुझसे, मतलब मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ तो इसको सिलेक्ट, तो मुझे वो डबल वेरिएशंस नहीं लगाने दे रहा जी। यहाँ पे एक मैंने बनाया, चार मेरे पास हैं। दो जो है ना वो ये सिल्वर, इसको हम सिल्वर राउंड बबल्स के नाम से लगा देते हैं। ये ऐसी उनकी शेप्स हैं और साथ ही उनके डायमेंशंस इंचेस में है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर फोटोज़ की जो डायमेंशंस हैं वो इंचेस के अंदर हैं। यहाँ पे ये मुझसे मांग रहा है जी आइटम नेम, तो यहाँ पे आइटम नेम जाएगा। इसको मैं लगा रहा हूँ जी कलर के साथ लगा देता हूँ इसकी वेरिएशन में, ठीक है, कलर। अब ब्रांड नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो आ रहा है। अब यहाँ से ये कंटिन्यू, अब वो आपको सारी चीज़ें वन बाई वन बता रहा है। अब ये सारी जब तक आप नहीं भरेंगे तो उस वक्त तक ये लिस्टिंग नहीं लगेगी। और ये पहले रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, अब ये रिक्वायरमेंट है, तो इसको हमें देखना है अभी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम ऐसी ही कोई फाइल को अरेंज कर लें जो हर चीज़ हमारी एक जगह पे सेफ हो, तो इसकी डायमेंशंस भी मिल जाएंगी हमें यहाँ से। सॉरी, अभी ए प्लस कंटेंट के लिए भी बाकी चीज़ें चाहिए, तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, हमें कोई चीज़ आप लिखनी नहीं पड़ेगी, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। डिस्क्रिप्शन हो गई, बुलेट पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अच्छा, जो बुलेट पॉइंट्स हैं ना वो ये जो हम ये अभी हम वेरिएशन में लगा रहे होंगे ना, अगर हम पहले वेरिएशंस में जाते हैं, यहाँ से ज़्यादा क्लियर भी होगा। ये देखिए, प्लीज स्पेसिफाई एटलीस्ट वन वेरिएशन, तो यहाँ पे जी कलर के नाम से हम लगाई थी, तो मेरे पास 3 इंच 3.5 बाई 5 इंच का एक नीचे आ गया। फिर 3.5 बाई 5 इंच का ये दूसरा कलर है। डिज़ाइन भी कलर भी अब कैसे दो हो गए। फिर उसके बाद ये 4 इंच का यहाँ पे, फिर उसके बाद 4 इंच का हार्ट शेप आ गया यहाँ पे। आप कोई अपनी पसंद का लिख सकते हैं, जो भी ट्रू डिपिक्शन हो उसकी। ये कलर के साथ लगे, ये 3 हो गए जी। अब यहाँ पे हमने इसके स्कूप भी बनाए हुए हैं, वो उनको ले आते हैं इधर। जी स्कूप भी आ गए हैं, यहाँ पे हम लेके आ गए हैं। इसको अगर आप स्मॉल एंड लाइट में लगाना चाहते हैं तो SNL में है, लेकिन अभी इसका स्मॉल एंड लाइट में मैंने देखा है, स्मॉल एंड लाइट में इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि ये कभी कभी ये होता है कि स्मॉल और लाइट में आप जो प्रोडक्ट लगाते हैं वो उसका प्राइस ज़्यादा होती है और नॉर्मल FB की थोड़ी होती है। तो इसको अभी मैं रिप्लेस करूँगा FBA के साथ। ये मैं FBA के ऊपर, यह भी इसलिए लिखते हैं क्योंकि FBM फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट भी आप कर सकते हैं और स्मॉल एंड लाइट भी होता है।
वो भी आप कर सकते हैं। जैसे ये अब ये FBA हो गया है, ये हो गया जी। अब 3.5 जो है ना स्क्वायर डॉट्स वाला, यहाँ पे आ गए आप कंट्रीब्यूशन स्कू। अब सिल्वर कलर्स के साथ हमने ये मिलाना है, ये वाकई वही है, ये अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है। राउंड बबल्स, ये राउंड्स वाला आ गया 3.5। फिर ब्लैक सिल्वर, ये कहाँ पे आ गया जी, इसको आपने किसका नाम दिया है जी, ब्लैक सिल्वर। ये ब्लैक सिल्वर ही, ब्लैक सिल्वर के नाम से अच्छा लगेगा। ब्लैक सिल्वर लें जी। ये क्या है जी, सिल्वर प्लेटेड ब्लैक सिल्वर, सॉरी ये ब्लैक सिल्वर है, यहाँ से आ जाएगा ब्लैक सिल्वर। ये जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ये स्क्रू आ जाएगा। और हार्ट यहाँ पे है, इसको सिल्वर हार्ट कर लें अगर। लें जी। अब इनके EN नंबर लगाने हैं। EN नंबर, यहाँ से ये EN नंबर हम करेंगे। EN हो गया, ब्रांड न्यू है जी हमारा ये। प्रोडक्ट एक्सटर्नल ID, जैसे मैंने कहा कि ये अब इस स्क्रू के अगेंस्ट हम यहाँ पे चले जाते हैं बार कोड्स में। ये देखें, इसके अगेंस्ट हमने ये लगाया, ये कॉपी किया, वापस गया है, इसकी है, इसके अगेंस्ट हम ये लगाएंगे। ऐसे ही आप अपनी प्रोडक्ट की येंस को सेव कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया। अब क्वांटिटी अभी आप FBA करना है, अब वैसे चार चार डाल दें, इसको बाद में हम कन्वर्ट भी करेंगे। अब आ गया जी प्राइस। प्राइस के फार्मूला, प्राइस के साथ हमने एक फार्मूला इसका डेवलप किया हुआ है, उसको मैं पहले दिखाता हूँ कि कैसे हम प्राइस, ये भी बहुत बड़ा, प्राइसिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर प्राइसिंग सेट करना आपको आ गई तो इसका मतलब है आपको सारे, मतलब सारा अमेजोन प्राइसिंग कैसे करनी है। और फार्मूला, एक तो अमेजोन को खुद का फार्मूला है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आई एम मोस्ट श्योर कि मैंने कुछ अपनी कुछ और कॉस्ट होती हैं जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, वो भी मैंने ऐड करनी होती है अपने फार्मूला के अंदर। वो पहले देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शीट जो है वो अभी उसको, उसके ऊपर थोड़ा वर्क हो रहा है, अभी इसको देख लेते हैं। पहले क्या है जी, कंट्री और रीजन ऑफ, तो ये चाइना से प्रोडक्ट आई है। अभी मैं ये वेरिएशन से, यहाँ पे वेरिएशन में हूँ मैं, ठीक है ना, लेकिन अभी मैं यहाँ चला गया हूँ। और बैटरी रिक्वायर्ड, नो। डेंजरस गुड्स का क्या है कि नॉट अप्लीकेबल, ये डेंजरस गुड्स नहीं है। हाँ, आइटम वेट। अब आइटम वेट की भी मैंने डायमेंशंस वगैरह यहाँ पे की हुई हैं। यहाँ पे अगर आप आए, जो हमारे पास आइटम वेट है ना 3.5 by 5 फ्रेम, उसका जो आइटम वेट की बात है, पैकेज वेट नहीं है। पैकेज वेट अमेजोन को रिक्वायर होता है, क्योंकि उसके मुताबिक उन्होंने, अमेजोन ने FBA का रेट डिटरमाइन करना है, फुलफिलमेंट फ़ी जो है। और जो आइटम का, जैसे जो फोटो फ्रेम इट सेल्फ विदाउट एनी पैकेजिंग, वो कस्टमर को चाहिए होता है, तो उसने देखना होता है कि कितना एक वो हैवी है और उसकी डायमेंशंस क्या हैं। ये 200 ग्राम है और ये दोनों 200 ग्राम है। ये छोटे वाले जो 4x6 हैं, ये 310 है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ, ये मैं इंडिविजुअली एसेंस में जाके लिखूंगा। शिपिंग, आइटम, पैकेज लेंथ, और पैकेज लेंथ ये, हाँ अब शिपिंग के लिए बात हो रही है, ये अमेजोन को रिक्वायर्ड है ये चीज़, ठीक है ना, ये अमेजोन को रिक्वायर्ड है चीज़। इसमें मैं जो छोटा मेरा आइटम है ना उसकी दे देता हूँ मैं।
इसकी। अब ये आइटम ओनली डायमेंशंस और आइटम विद बॉक्स डायमेंशंस। आइटम ओनली डायमेंशंस में पैकेज आइटम की, अब पैकेज की बात हो रही है, विद यानी प्रोडक्ट विद उसकी पैकिंग की, उसको पैकेज है। तो ये मैंने सेंटीमीटर में की हुई है, सेंटीमीटर्स में। तो लेंथ जो उसकी है ना वो पैकेज, अब ये अगर पैकेज पूछ रहे हैं, पैकेज लेंथ, तो पैकेज की 17 13 2.5 है। 17 13 1.5। यहाँ पे आपने बड़ा ध्यान करना है। 1.5 2.5 टू पॉइंट, पैकेज की 2.5 है। 2.5 मतलब 1 इंच। अब जो 1 इंच है उसका क्या, यहाँ पे अगर आप इसके जो लेटेस्ट अमेजोन का FBA रेट कार्ड है, इसके अंदर 12 मई को ये आया है दिस ईयर। इसमें देखें 2.5 सेंटीमीटर की कोई चीज़ होगी, और 2.5 की होगी, और 217 उसका वेट होगा। तो ये अगर 210 होती तो मैं इसका स्मॉलर लाइट के अंदर 1 पाउंड, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 1 पाउंड, यहाँ पे एरो से भी शो कराएंगे इंशाल्लाह। 1.1 पाउंड इसका होता है, लेकिन जी 217 है, तो अगर इसको मैं स्मॉलर लाइट में करता हूँ तो 1 पाउंड 69 पेंस इसका बनेगा रेट। 1 पाउंड 69 पेंस। अब अगर इसी को मैं नॉर्मल जो FBA का रेट है उसमें लेके चलता हूँ, 217 को 2.5 यहाँ पे आएगा जी, वो 199, मतलब ये 33/23/2.5, और अगर 210 होता तो यहाँ पे प्राइस होती नॉर्मल। अब ये यहाँ पे 199 है, और ये यहाँ पे 169 है, तो 30 पेंस का डिफरेंस है। अगर हम स्मॉल लाइट भी आपको करना चाहते हैं इसको, ठीक है ना, हम फ्यूचर में स्मॉल लाइट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो पैकेज का यहाँ पे ये बड़ा ध्यान से लिखना है, वरना बाद में ये काफ़ी गड़बड़ करते हैं। तो सारे मैंने किस में देने हैं, सेंटीमीटर्स में। नहीं जी, ये पैकेज, सारी पैकेज की डायमेंशंस आ गई। अब आ गया जी आइटम पैकेज वेट। आइटम का पैकेज वेट कितना है, आइटम को जो पैकेज वेट है वो कितना है जी, 217 ग्राम। अब अगर आप 210 भी लिखते हैं, आप एक रिस्क ले सकते हैं, कोई इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। आप उसको 210 कर दें, अमेजोन ने पकड़ना होगा तो वो बाद में उसको फिक्स भी कर देता है। ये ऐसे नहीं होता कि इससे अकाउंट बंद हो जाएगा, ये इतना बहुत बड़ी वायलेशन नहीं है। तो अगर हम इसको 210 भी लिख दें, 210 ग्राम्स, क्या करना है जी, 210 किधर गया, अच्छा 210 ग्राम्स लिखा, और वहां से वो शिपिंग का टैब ही गायब हो गया, शायद एक्सेप्ट हो गया होगा। वाइटल इन्फो में आप आए, अभी बुलेट पॉइंट्स आपसे मांग रहा है, तो यहाँ पे अभी हम वेरिएशंस लगाने के लिए बुलेट पॉइंट्स दे देते हैं। बुलेट पॉइंट्स मेरे तैयार हैं जी, जिसको हम की फीचर्स भी बोलते हैं। पहला बुलेट पॉइंट आ गया। पहले ये देखिए जी बुलेट पॉइंट्स कैसे हैं। बुलेट पॉइंट्स भी आपको मज़े के लगेंगे। जैसे मैंने कहा ऑप्टिमाइज लिस्टिंग क्या करना है, हाईली कीवर्ड्स आपके आ गए इसमें टाइटल में, और उसके बाद जो उससे कम वाले हैं वो कहाँ पे आएंगे। अब इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, आप ऐसे एक शीट बना के अपने पास रख लें कि इसका कितना वॉल्यूम है। इसमें हाईली टाइटल में चले गए, और उसके बाद मल्टी फंक्शनल फोटो फ्रेम्स, क्लासिक एंड सोफिस्टिकेटेड, ये देखें, ये सिल्वर फोटो फ्रेम प्लेसमेंट इंस्ट्रक्शंस। सिल्वर फोटो फ्रेम एक कीवर्ड है, फ्रेम्स क्वालिटी एंड मटेरियल फ्रेम एक कीवर्ड है, परफेक्ट फॉर होम एंड होम डेकर, ये होम डेकर से भी बड़ी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, होम ऑफिस बाथरूम या उसके लिए भी है। तो ये इसको मैंने क्या करना है, इसको पहले को कॉपी करना है जी,
और बुलेट पॉइंट, बाद में हम उसको अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। थर्ड वन, देन इज फोर्थ वन, एक और भी आ रहा है अभी, और ये क्या है जी, फिफ्थ वन जी, और भी है, देखिए ना, लेकिन इसको भी हम फिफ्थ 5 ही रहने देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ गई जी ऑफर। Amazon will dispatch and provide customer services, मैं फुलफिल में Amazon करना चाहता हूँ, यहाँ पे आ जाएगी। प्रोडक्ट डिटेल्स में आप वापस आए, प्रोडक्ट डिटेल्स जी, प्रोडक्ट डिटेल पेज में, ये प्रोडक्ट डिटेल्स में, हाँ, आइटम लेंथ लॉन्गर एज। अब ये आइटम है जो कि कस्टमर को पता चलेंगे ये किस लिए ज़रूरी है, इस बात को समझ लेंगे ये किस लिए ज़रूरी है, ये चीज़ें अभी से लिखना। ये यहाँ पे मैंने एक फोटो फ्रेम्स खोला और ये देखें ना, ये बिल्कुल थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल पेज लिखी हुई है। जब वो आप वहाँ पे जो चीज़ लिखेंगे वो आपको बाद में फ़ायदा देगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट की जो आइटम लेंथ लॉन्गर पार्ट, अब यहाँ पे ये वेरिएशंस हैं, तो वेरिएशंस में तो हम छोटे की लिख देते हैं, फिर ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे करेंगे। अगर आप इसको फ्लैट फाइल के ज़रिए करते हैं तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम छोटे की दे देते हैं, जो हमारे पास सबसे छोटा क्या है, वो 3.5 वाला है। अब आइटम पे आ जाएं जी, आइटम विद बॉक्स और आइटम ओनली डायमेंशंस ये की हुई हमने। आइटम ओनली डायमेंशंस, अच्छा विड्थ कह रहा है वो सिर्फ अभी, सॉरी, जस्ट 16.5 और 16.5 12.5, 16 17 13 हो जाना चाहिए, कोई इतना नंबर 17 और 13 क्या है जी, सेंटीमीटर्स और सेंटीमीटर्स। ये भी पार्ट हमारा हो गया। अब वेरिएशंस में आ जाएं। अब यहाँ पे वेरिएशंस में हमारी शीट तैयार हो जाएगी अभी तक इंशाल्लाह। ये हमारी शीट बन गई है। ये हमारी शीट आप देख सकते हैं, ये ऐसे पर्सनलाइज शीट होती है। इसमें जो आप जो कॉस्ट है वो आप देखेंगे, और फिर उसके बाद आप ये सेलिंग प्राइस से पहले आप देखिए कॉस्ट कितनी की है, फिर रेफरल फ़ी अमेज़न कितनी ले रहा है, एफबीए की फ़ी कितनी है, फिर उसके बाद एरर और एफबी हैंडलिंग आपने डालनी है कि जो आप अपने वेयर हाउस या अमेज़न के वेयर हाउस में प्रोडक्ट बेचते हैं वो है। और एरर में एक और चीज़ भी आती है, बताता हूँ, ऐड कॉस्ट आप 20% ये जो भी है, ये जैसे ऐड कॉस्ट 10% के हिसाब से ये 2.4 है। तो टोटल कॉस्ट ये, और हमें 1 पाउंड 5 पेंस सेव हुए, 35% ये बनता है। और ऐड जहाँ पे ये 2.40 पेंस है, यहाँ पे ऐड आप अपनी लाइव ही ले आ सकते हैं। एडवर्टाइजिंग कंसोल में आप जाएं और वहाँ से देखें कि कितनी आपकी पर डे स्पेंड हुई है, या जितने आपने एक महीने में यूनिट सोल्ड किए हैं, फिर उस तरीके से आप एक बना के यहाँ पे लाइव भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने एक 30-40% का एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है। तो आप इसमें देखें कि ये प्रोडक्ट ऐसे आ गई। तो अब इसमें देखें कि मैंने ये जो 3.5 वाला फ्रेम है excuse me, जो बड़े वाला फ्रेम है वो मैंने 12 का, और छोटे वाला मैंने, नहीं सॉरी, ये 1130 का। चले मैं इसको अभी 1099 कर दूंगा, और ये 899, 1099 और 899 का। मैं वापस गया, 3.5 मैंने कितने का, 899, और ये 1099। और जो 4 इंच है उसका मैंने प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे निकाला, तो वो हमारा, सॉरी यहाँ से कुछ गलत हो गया है। अगर छोटे की बात करें तो वो 899 का, और दूसरा 1099, 899 और 1099। तो 4 इंच वाले इतने के, और 3 इंच वाला, जितने भी वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से होगा वो आप करेंगे।
कहते हैं कि वैल्यू ऑफ स्ट्रीमली प्रोडक्ट आइडेंटिफायर वैल्यू ऑफ extra for externally assigned product identifier is shorter than the allocated. I think so. इसका ज़ीरो लगना चाहिए, फिर देखते हैं अभी। लें जी, इसके साथ लगनी है ज़ीरो, तब ये जाके बनता है ई एन नंबर। ई एन नंबर आई थिंक सो 14 डिजिट्स। अभी देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट इसकी ये नंबर है। सारी चीज़ें यहाँ पे फिल हुई हैं आपके सामने। अब हम जाके इसको करते हैं सेव। योर लिस्टिंग इज बीइंग क्रिएटेड, दिस प्रोसेस में टेक अप टू 30 मिनट्स। इसको हम कर दें ये यहाँ पे, ठीक है। अब हम ये भी तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, 15 मिनट हम वेट करेंगे और उसके बाद हम इसको फिर देखेंगे कि ये यहाँ पे। तो आप अभी देख सकते हैं कि ये हमने 4 लिस्टिंग लगाई थी, 3.5 बाई 5 की 2 और 4/6 की 2 फ्रेम हमने लगाए थे। तो ये देखें, ये 4 वेरिएशंस, इसको हम डबल क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक से भी ये लग गया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ हमने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की पिक्चर्स जो हैं, जो यहाँ पे वो इसकी पिक्चर्स लग जाएंगी, जो यहाँ से जाके इमेजेस में, और आपकी लिस्टिंग तैयार है। फिर इसको आप कैसे FBA में भेज सकते हैं वो आप आने वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की वीडियो चाहिए तो आप इसके A to Z अमेज़न की किसी आस्पेक्ट के रिलेटेड, स्पेशली स्पेशली प्राइवेट लेबल के रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दें। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसी वीडियो बनाने की। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।